प्रदेश भर से आए विभिन्न रामलीलाओं के संचालकों कलाकारों का आज हरियाणा सरकार के सीएम मनोहर लाल खट्टर द्वारा सम्मानित किया गया। आप मेरे पीछे एक फ्लैक्स बोर्ड देख रहे हैं जिसमें जो है यहाँ पर श्री राम जी के भक्त सम्मान समारोह का जो इसको उपाधि दी गई। सभी जिलों से जहाँ पर रामलीला का समारोह होता है वहाँ से सभी रामलीला संचालक हैं और कलाकार हैं, उनको आज आमंत्रित कर उनको प्रदेश सरकार द्वारा सम्मानित किया गया, जो कि बड़े गौरव की बात है और बड़े गर्व की बात है। और आज जो कलाकार अपने आप में गर्व महसूस कर रहा है, पूरे प्रदेशवासी इस सम्मानित समारोह से गर्वित महसूस कर रहे हैं। और स्वागत है आपका अपने न्यूज़ चैनल में। आप देख रहे हैं नॉर्थ न्यूज़ हरियाणा में, हूँ आपके साथ कन्नवाल। इस वक्त हम भारत की पवित्र तथा ऐतिहासिक नगरी कुरुक्षेत्र के भारत का पहला मुख्यमंत्री है जिन्होंने रामलीला के जो कलाकार हैं, संचालक हैं, उनके दुख और असुविधाओं समझा और उनको बुलाकर उनको साझा किया और उनसे वादा किया कि आने वाले समय में जो रामलीला का जो संचालन है उसके अंदर सरकार बहुत ही सहयोग करेगी, ताकि जो इस प्रकार की लीला है हरियाणा नहीं अपितु भारत के दर्शक है उनका मनोरंजन होता है तथा शिक्षा मिलती है, निरंतर चलते रहे। क्योंकि श्री राम जो एक पिता की आज्ञा के लिए वन करने में संकोच नहीं किया था, पहुँच किया है, जिसको तीर्थ पॉर्ट जाता है, जिसके तहत 60 साल से ऊपर के व्यक्ति जो है अब कहीं भी भारत में तीर्थ स्थल का दर्शन कर सकते हैं। और उन्होंने सबसे बड़े गौरव की बात ये कही, लड़कियों का रेशो है वो पूरे भारत के अंदर नंबर 1 है। के भक्त होने के नाते हमारा ये दायित्व तो बनता है कि हम हमारे युवकों को गलत दिशा में जाने से रोकें। आखिर ये युवा अगर गलत दिशा में चला जाता तो ये मानो कि अपने देश का प्रदेश का भविष्य भी गलत रास्ते पर चल पड़ेगा। वो युवा जो व्यसनों में फंसता है खुद तो समाप्त होता ही होता है, उसके परिवार के लोग भी एक दुर्दशा की तरफ चल पड़ते हैं। तो हमने देश भर में प्रदेश भर में यह अभियान चलाया कि ऐसी सामाजिक समस्याओं से लड़ने के लिए सरकारें तो अपना कोशिश करेंगी ही, लेकिन सामाजिक लोग भी, एनजीओ संस्थाएं, इनको भी आगे आना चाहिए। उदाहरण के लिए मैं आपको बता सकता हूं, हरियाणा में सबसे पहला ऐसा अभियान हमने 2015 में शुरू किया था। प्रधानमंत्री जी स्वयं आए थे 22 जनवरी 2015 पानीपत की धरती पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान उन्होंने शुरू कराया था। और उसका लाभ कितना हुआ, जिस प्रदेश को बेटी मारने वाला प्रदेश हरियाणा को कहा जाता था सारे देश में, उसी प्रदेश को आज संज्ञा मिली है कि बेटियों को बचाने वाला प्रदेश अब हरियाणा प्रदेश बन गया है। जो जेंडर रेशो उस समय 871 थी वो आज बढ़कर के 932 हो गई है। संतुलन जो है वो ठीक हो गया है। अब वो समस्याएं नहीं रही जो पहले कभी कहा जाता था कि हरियाणा की ये समस्या है। वैसे ही ये नशे की समस्या ये भी अपने पैर फैला रही है। ये भी पहले पंजाब में बहुत ज्यादा दुर्दशा हमारे युवकों की हुई, हमारे बॉर्डर एरिया पर पहले आई। अब तो कहीं कहीं से समाचार हमको मिलते हैं, फरीदाबाद के, हमको करनाल के, हमें यमुनानगर के, वहां के भी समाचार मिलते हैं कि युवकों में लत बढ़ती जा रही है। कैसे हमको अपने आप को ठीक करना है, युवकों को जन जागरण के नाते पहले जन जागरण करना है। हमारे जो मंचीय कार्यक्रम होते हैं वहां तो आह्वान करेंगे ही, लेकिन मंचीय कार्यक्रम तो रामलीलाओं के साल में एक बार ही होते हैं। अन्यथा भी सामाजिक व्यक्ति होने के नाते हम जगह जगह जहां भी काम करते हैं वहां से युवकों को भी, बाकी समाज के सब लोगों को आह्वान करना चाहिए कि इससे शरीर भी खराब है, मन भी खराब होता है, इससे बुद्धि भी खराब होती है, इससे परिवार के बाकी लोग भी, उनका भी बहुत नुकसान होता है और जिसके कारण से समाज पर एक खतरा मंडराता है। अब ये जागरण करना एक बात है, लेकिन जो लोग इसमें फंस चुके हैं उनको भी, उनसे घृणा नहीं करनी है। सहानुभूतिपूर्वक किसी भी कारण से गलती कर बैठा है, लेकिन उस व्यक्ति को वापस ला करके मुख्य धारा में लाने के लिए हमने डी एडिक्शन सेंटर, सरकार ने भी, संस्थाओं ने भी, इन चीजों पर भी रोक लगाने के लिए कानूनन उनको दंडित करना पड़ेगा। ओपी सिंह जी ने बहुत विस्तार से बताया है। हमने ओपी सिंह जी को एक काम स्पेशल दिया है, एक एडीजी लेवल के व्यक्ति को, कि प्रदेश में ऐसा सारी योजनाएं बनाएं, ऐसे लोग उनका सामान पकड़ना सामान पकड़ें, उसको जब्त करके जलाना है जलाएं। पिछले 1 वर्ष में हमने जितना भी इनका मादक द्रव्य, मादक पदार्थ होते हैं,
ऐसे मादक पदार्थों को 140 करोड़ के मादक पदार्थों को आग लगा के उनको खत्म किया है, 140 करोड़ का। और जो ऐसे कल्प्रेट दोषी जो इस धंधे में लगे हुए लोग, क्योंकि उनकी भी जान, जैसा कहते ना कि रावण की जान कहां थी, नाभि में, ऐसे ये जो इस प्रकार का गलत काम करने वाले स्मगलर टाइप और ये जो दोषी होते हैं, इनकी जान किस चीज में होती है? इनकी जायदाद में, इनकी प्रॉपर्टी में, इनके धन में। अगर इनकी जायदाद को ध्वस्त कर दिया जाए तो अगले दिन ये सोचेंगे कि मुझे अब क्या करना, हरियाणा में रहना कि नहीं रहना है। हमने इसमें भी 90 लोगों की प्रॉपर्टीज इनकी समाप्त की हैं, धराशायी की हैं, उनको उठा के जेल में भी डाला है। तो मित्रों, ये सब प्रकार के काम हमको करने हैं, उसमें आप लोग भी यदि सहयोग करेंगे, और मैं तो कहूंगा कि एक मैं टर्म दे रहा हूं, हम नशा मुक्त प्रहरी बने, नशा मुक्ति के प्रहरी बन करके, और ये सारे काम जो जो हम कर सकते करें, सरकार को सूचनाएं दें, और सूचना देने के बाद हम उनके खिलाफ जो काम करना होगा जरूर करेंगे। जन जागरण के नाते आप भी सब इसमें लगे रहें। तो कुल मिला के आज के इस अवसर पर मैं आप सब लोगों का अपना सम्मान करते हुए, और मैं ये आह्वान करूंगा कि हम अपने इस जो बीड़ा हमने उठाया है जन जागरण का, रामलीलाओं के माध्यम से, इसको और सुंदर ढंग से आगे उठाएं। अब जैसा मुझे बताया गया कि एक शपथ भी सब लोगों को लेनी चाहिए, जिसमें भी उस शपथ के माध्यम से अपना निश्चय दृढ़ करें, ताकि हम नशा मुक्ति के नाते इस ओर आगे बढ़ सकें। तो एक बार सब अपने स्थान पर खड़े होंगे, और खड़े होकर के अपना दाहिना हाथ, बहुत जगह तो हम सामने करते हैं, मैं हमेशा कहता हूं और मजबूती लानी है, को झकझोर दे, हमारे अंदर वो शब्द पहुंच जाए, भावना पहुंच जाए, तो अपने दाहिने हाथ को बाईं और छाती के ऊपर, दिल के ऊपर रख करके हम शपथ लेंगे। मेरे पीछे बोलेंगे, हमें एहसास है कि हमारे देश में विशेष रूप से युवाओं के बीच नशीली दवाओं का दुरुपयोग बढ़ता जा रहा है, और ये चिंता का विषय है। हम शपथ लेते हैं कि हम नशीली दवाओं के दुरुपयोग की रोकथाम में सहयोग करेंगे। हम ये वचन देते हैं कि किसी भी प्रयोजन के लिए, किसी भी प्रकार के हानिकारक अथवा अवैध पदार्थों का सेवन नहीं करेंगे। हम प्रत्येक व्यक्ति, विशेषतः युवाओं को प्रोत्साहित करते हुए नशीली दवाओं के दुष्प्रभावों के संबंध में जागरूकता पैदा करेंगे, ताकि भारत का युवा वर्ग नशा मुक्त जीवन यापन कर सके, और वे समाज के रचनात्मक और महत्वपूर्ण सदस्य बन सके। आज हम प्रतिज्ञा करते हैं कि नशे से दूर रहेंगे और स्वस्थ जीवन यापन करेंगे, स्वस्थ जीवन यापन करेंगे।